मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, आज आपको खुशखबरी मिलेगी। दूसरा, शिक्षा में खुशखबरी मिलेगी। तीसरा, खोया हुआ प्रेम वापस मिलेगा। चौथा, संतान से विवाद खत्म हो जाएगा। पांचवा, प्रशिक्षित बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। छठा, यात्रा से बड़ा लाभ होगा। सातवां, अटका हुआ धन मिलेगा। और आठवां, बदनामी का दाग मिटेगा। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी है, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 14 जून की तारीख, वर्ष 2024, द्वितीय ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष और चतुर्दशी तिथि रहेगी, रविवार का दिन जी। तो मकर राशि, खुशखबरी मिलेगी। मकर राशि जात को आज आपको खुशखबरी मिलेगी, यानी शुभ समाचार मिलेगा। और कुछ ऐसा आपको देखने को, सुनने को या समझने को मिल सकता है जो जीवन में नई उम्मीद जगाएगा। कैप्रिकॉर्न फेलोस, टुडे यू विल गेट हैप्पी न्यूज। ऐसा क्यों होगा, कारण समझिए। देखिए कि चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, पंचम भाव में, भाग्य के भाव में। लगातार आज दूसरे दिन रहेंगे ज़्यादा पावरफुल, और चंद्रमा अपने खुद के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो आज आपके खुशखबरियों का योग बनाएगा। पूरी 8 तरह की खुशखबरी आज मिलने वाली मकर राशि जात को आपको। The moon will transit into the Taurus zodiac and Rohini star. Such an astrological combination, Capricorns will provide you a bunch of good news. जी, देखिए मकर राशि जात को आज पितृ कार्य अमावस्या है, तो पितरों को आज आप भोजन करवा सकते हैं। अब हम आपके डेली भविष्य फल को विस्तार से बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मकर राशि जात को आप सभी को हम ये कहना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी और ग्रह के न्यायाधीश शनिदेव से। जब आप कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख देते हैं तो आपका सीधा संबंध स्थापित हो जाता है शनिदेव से। शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद मिलता है, साथ में इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलता है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने जय शनिदेव लिख दिया होगा। अब हम आपको जो है 5 भाव के फल बता रहे हैं जी। दरअसल देखिए कि चंद्रमा जो है वृषभ राशि में रहेंगे, और ये जो हैं शुक्रदेव की राशियाँ लगातार दूसरे दिन रहेंगे चंद्रमा, तो ज़्यादा पावरफुल होंगे। दूसरे दिन चंद्रमा ज़्यादा पावरफुल होता है, अपने खुद के नक्षत्र में हैं तो पहले से पावरफुल बने हुए हैं, भाग्य के भाव में हैं ऐसे भी पावरफुल बने हुए, यानी चंद्रमा जो हैं आज 3 तरीक़ों से शक्तिशाली बने हुए हैं और स्वयं को बहुत ही ज़्यादा खुशहाल महसूस कर रहे हैं। उतना ही खुश आज चंद्रमा आपको भी रखने का प्रयास करेंगे जी। देखिए 5 भाव के फल। पहला पॉइंट ये मकर राशि जात को आज जो हैं आपको खुशखबरी मिलने का योग है जी। ये खुशखबरी आपको जॉब से मिल सकती है, आपको अपने बिजनेस से मिल सकती है, मित्र से, संतान से और जीवन साथी से, किसी भी रूप में आपको ये खुशखबरी मिल सकती है। कैप्रिकॉर्न एंड फॉलोअर्स, टुडे यू मे गेट गुड न्यूज़ from your job, business, friends, officings and life partner etc. मकर राशि जात को आपको जो है जॉब से आज खुशखबरी मिल सकती है। ये इस रूप में मिल सकती है कि आपके मान लीजिए सैलरी बढ़ाने का कोई विवाद है, प्रमोशन का विवाद है, वो विवाद सुलझ सकता है। आपका जो है वहाँ स्टाफ के साथ कोई मतभेद बना हुआ है वो भी सुलझ सकता है जी। अगर आपको ये डर है कि कंपनी जो है आपको नौकरी से निकाल सकती है, छंटनी कर सकती है, उसमें आपका भी नाम है, तो आज आपको पता चल जाएगा उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है और ये अचानक आपके लिए खुशखबरी हो सकती है। बिजनेस में भी, व्यापार में भी आज आपको खुशखबरी मिलने का योग है जी।
आपके देखिए पुराना स्टॉक है दुकान में और बिक नहीं रहा है, अचानक आज कुछ ऐसे ग्राहक आ सकते हैं जो पुराना स्टॉक भी आपका खरीद लेंगे और आपको ये भी एक तरह से खुशखबरी मिलेगी। व्यापार में जो हैं कुछ नए ग्राहक जुड़ेंगे और आपकी खुशियों में बढ़ोतरी होगी। कोई और भी टेंशन है व्यापार का, वो आपका दूर हो जाएगा। आपका मित्र जो है कोई अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकता है, जो आपका घनिष्ठ मित्र है, पक्का दोस्त, फास्ट फ्रेंड, उसकी उपलब्धियों पर भी आपको गर्व हो सकता है, खुशी हो सकती है। आपकी संतान भी आज आपको कोई खुशखबरी दे सकती है। आपके बच्चे फ़ोन कॉल पर, व्हाट्सएप के जरिए या वीडियो कॉलिंग के जरिए आपको जो है कुछ ऐसी सूचना दे सकते हैं जहां आपको लगेगा जैसे कि आपके लिए वो खुशखबरी मिली है। जीवन साथी से भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। तो मकर राशि जात को खुशखबरी यानी शुभ समाचार मिलेगा। कुछ ऐसा देखने सुनने समझने को मिलेगा जिससे आपका खुद का टेंशन दूर हो जाएगा, जीवन में नई उम्मीद बनेगी और आपको लगेगा कि ज़िंदगी में अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ, सब भूल जाइए, नए तरीके से ज़िंदगी शुरू करनी है। इस तरह का सोच आज आपके मन में रहेगा। जी, कमेंट करके बताइए मकर राशि जात को आज आप कौन से क्षेत्र से खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं? जॉब से, बिजनेस से, मित्र, संतान, जीवन साथी वगैरह से कौन से क्षेत्र से खुशखबरी का इंतजार करें? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जी, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। देखिए, कमेंट करने से पहले जय शनिदेव अवश्य लिखिए। दूसरे नंबर पर देखते हैं कि शिक्षा से खुशखबरी मिलेगी। तो ये जो है खुशखबरी का एक विशिष्ट प्रतिरूप है। शिक्षा से खुशखबरी मिलेगी। हाँ, स्पेसिफिक गुड न्यूज़ मे बी अटेंड बाय यू कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन फील्ड। जी, शैक्षिक क्षेत्र से खुशखबरी मिलेगी। ये इस रूप में मिल सकती है, आपको परिणाम रिजल्ट अच्छा मिले परीक्षाओं के, साथ में आपको विदेश में जाने का कोई नया चांस मिल सकता है, विदेश में फॉरेन एजुकेशन, विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का, और आपको जो है मनपसंद की कोचिंग मिल सकती है। इसके अलावा भी जो हैं आप मान लीजिए अपने बच्चों के लिए होम ट्यूटर लगाना चाहते हैं, लेकिन आपके एरिया में कोई ऐसा होम ट्यूटर है नहीं, आज आपको कोई होम ट्यूटर मिल जाएगा। और ये भी मकर राशि के कुछ एक जातकों को बड़ी खुशखबरी हो जाएगी कि काफ़ी परेशान रहे हैं। कभी कभी क्या उस एरिया में होम ट्यूटर होते नहीं है, तब थोड़ी परेशानी हो जाती है, तो इस तरह से परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। यानी शिक्षा से संबंधित आज आपको खुशखबरी मिलने का योग है। जी, तीसरे नंबर पर देखते हैं, खोया हुआ प्रेम वापस मिलेगा। मकर राशि जातकों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार और आपके लिए ज़रूरत वाला सेगमेंट प्रखंड है। खोया हुआ प्रेम वापस मिलेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, यू विल रिगेन द लॉस्ट लव। जी, खोया हुआ प्रेम वापस मिलेगा मकर राशि जातकों को। देखिए कि प्रेम साथी के साथ विवाद हो गए थे और ये विवाद इस हद तक हो गए थे कि रिश्ता ख़त्म सा हो गया था। ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म सा हो गया था। जी, साथ में आपका प्रेम साथी इतना नाराज़ हो गया कि आपके मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्टेड कर दिए। जी, ब्लॉक कर दिया आपके मोबाइल नंबर्स, जहां आप फ़ोन पर बात भी नहीं कर पा रहे अपने मोबाइल से। साथ में जो हैं आपके प्रेम साथी ने आपको खुल कर कह दिया कि ये आखिरी मुलाकात है और अब आगे से कभी मिलने की कोशिश मत करना। मकर राशि जात को इस तरह का प्रेम अगर रहा है तो आप चिंता मत कीजिए। चंद्रमा जो है ऐसे खोया हुआ प्रेम आपको वापस दिला सकते हैं। ये आपने बोले 1 महीने पहले खोया हो, 6 महीने पहले खोया हो, 2 साल पहले खोया है, आपको वापस से प्रेम मिल सकता है। ये चमत्कारी होगा आप लोगों के जीवन में। और देखें कि कुछ आप अपने तरफ से भी प्रयास कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, मैसेज कोई न कोई किसी न किसी रूप में संदेश पहुंचा दीजिए कि आप जो हैं आज भी प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं। हो सकता है कुछ गलती हुई हो, सॉरी फील कर लीजिए और इस तरह से आपको खोया हुआ प्रेम वापस मिल सकता है। मकर राशि जात को कमेंट करके बताइए आप में से कौन ऐसे हैं जो अपना खोया हुआ प्रेम वापस चाहते हैं। कमेंट करके बताइए जरूर, हमें आपका लव अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो अच्छा फीडबैक मिलेगा और इस तरह से जो आपका हमें अच्छा मिलेगा फीडबैक। जी, मकर राशि जात को हम आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि अभी तक भी जिन्होंने कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव नहीं लिखा है
तुरंत जय शनिदेव लिख दीजिए और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी शनिदेव से। चौथा पॉइंट है मकर राशि जातकों की संतान से विवाद समाप्त हो जाएगा। अगर आपकी बड़ी संतान है उससे विवाद समाप्त हो जाएगा। और मकर राशि की जो सबसे बड़ी संतान होती है उसके साथ अक्सर विवाद होते हैं, चाहे वो बेटा है या बेटी है। ये कुछ आपकी राशि से जुड़ा हुआ है। हालांकि बाद की जो संतान है वो आपके समर्थन में आ जाती है। आज संतान से विवाद सुलझने का मतलब ये विवाद बड़ी संतान के साथ आपका हो सकता है, और या तो वो जो विवाहित हैं, शादीशुदा है या आपसे दूर हैं। ऐसी स्थिति में प्रॉपर कम्युनिकेशन आप नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली मेंबर्स की मदद से संतान से विवाद समाप्त हो जाएगा। आप आज आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, चाचा ताऊ जो बुआ वगैरह हैं, वे कुछ समझाइश करेंगे और आप दोनों के बीच में समझौता कराएंगे और इस तरह से संतान के साथ आपका विवाद समाप्त हो जाएगा। तो मकर राशि के कुछ एक लोगों के इस तरह के विवाद हैं और ये विवाद आप लोगों के सुलझ जाएंगे जी। साथ में जो है आपके संतान आपसे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं भाग गई है तो संपर्क कीजिए, फ़ोन कॉल कीजिए, बच्चों को समझाइए कि वो घर पर आ जाइए और विश्वास दिलाए कि आगे से जो हैं उनको इतना तेज नहीं डांटा जाएगा। बस थोड़ा ध्यान रखना है। युवा क्या कि बगावती तेवर रखते हैं तो बच्चों को समझाने का तरीका थोड़ा अगर शालीन रखते हैं तो बच्चा समझ भी जाता है, बगावत नहीं करता है। अन्यथा आज का ज़माना ऐसा है, बच्चे घर से भाग जाते हैं और उनको बहकाने वाले बहुत होते हैं। और मकर राशि की संतान को तो बहकाने वाला हर घर बैठा इंसान बस मौके की तलाश में है कि इनके बच्चों को कैसे बिगाड़े। तो मकर राशि जात को इस तरह से जो है बेटा आपके घर पर आ सकता है। 5वें नंबर पर देखते हैं प्रशिक्षित बेरोजगारों को मनपसंद नौकरी मिलेगी। मकर राशि की जात को द ट्रेंड अनएम्प्लॉयड पर्सन्स विल गेट द डिजायर्ड जॉब्स जी। प्रशिक्षित बेरोजगार जो है मनपसंद की नौकरी मिलेगी। प्रशिक्षित बेरोजगार वो होते हैं जिन्होंने LLB की है, MBA किया है, MBBS किया है, IIT की हैं और आपको इनका काम देखे तो ताज्जुब होगा। अब IIT की है और वो कोई साइकिलों की दुकान की रिपेयरिंग कर रहा है, तो वो रिपेयरिंग की दुकान पे काम कर रहा है, अब ताज्जुब होता है। अब जिसने LLB की है, वकालत की है, अब वो होना तो ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट तक में वो वकालत कर सकता है और वो जो है 100 200 रुपये के बस सिर्फ एफिडेविट बनवा रहा है और वो भी जो है पीछे भाग कर क्या है, इसे कहते हैं प्रशिक्षित बेरोजगार। हालांकि बेरोजगार नहीं, ये कुछ न कुछ वैसा कमा रहे लेकिन उतना नहीं कमा रहे जितना कमाना चाहिए। इनके पास ट्रेनिंग है, डिप्लोमा है, कोर्स किए हुए हैं। तो अब ऐसी स्थिति है मकर राशि की जात को आप लोगों को मनपसंद की आपको नौकरी मिल जाएगी, मनपसंद का जॉब मिल जाएगा और इस तरह से आप जो हैं इस मामले में आपको खुशखबरी मिलेगी। छठा पॉइंट है मकर राशि जात को आप लोगों के लिए यात्रा से लाभ होगा और यात्रा के दौरान किसी भाग्यशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जी। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है आज आपके लिए। यात्रा आपकी छोटी बड़ी मध्यम दूरी की हो सकती है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, अनायास मुलाकात हो सकती है। किसी न किसी बात पर अचानक आप दोनों के बीच में बातें शुरू हो सकती है, बातचीत शुरू हो सकती है और वो व्यक्ति जो हैं कुछ आपके परिचय में आ सकता है और बाद में जो है ये मुलाकात धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। स्थिति है कि आज यात्रा के दौरान कोई नया व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, आप बेशक मिल सकते हैं और वो व्यक्ति आपके लिए ईश्वर के द्वारा भेजा गया होगा और आपके लिए बड़ा भाग्यवर्धक होगा, लकी पर्सन होगा। ये फ़ायदा जो है पुरुषों को भी मिलेगा और मकर राशि की महिलाओं को भी मिलेगा। मकर राशि की महिलाओं के जीवन में भी कोई नया व्यक्ति आ सकता है आज और यात्रा के दौरान इसकी ज़्यादा संभावना है। 7वें नंबर पर देखते हैं अटका हुआ धन मिलेगा मकर राशि की जात को। टुडे योर स्टक और ब्लॉक्ड मनी विल बी रिकवर्ड जी। मकर राशि जात को आपका अटका हुआ धन उधारी में है, कहीं अटक गया है, कहीं रिफंड में अटका गया है, एडवांस पार्टी में कहीं अटक गया है, इस तरह के कहीं धन अटक गए हैं, उसके मिलने का योग है। तो आप तकाजा कीजिए, ट्रैवल कीजिए, उनको याद दिलाइए, रिमाइंडर दीजिए और इस तरह से आपका धन आपको मिल जाएगा।
उधारी का धन वसूलना मकर राशि जात को बहुत मुश्किल से है, तो आज तो चंद्रमा आपकी मदद कर देंगे। आगे से ध्यान रखना, किसी को उधार देने से पहले आप अच्छी तरह से सोचना, 2 बार सोचना अवश्य, उसके बाद ही उधार देना। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है, एस्ट्रोलॉजी भी मानती है, हमने व्यवहारिक जीवन में भी देखा है कि मकर राशि के 90% लोगों के उधारी का धन डूब जाता है, यानी वसूल हो नहीं पाता है। और न मकर राशि के जातक वसूलने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। आप एक त्याग की राशि है, फिर उसको सेक्रीफाइस कर लेते, त्याग कर लेते हैं। तो सावधान थोड़ा रहना इस मामले में। फिलहाल चंद्रमा आपके जो हैं, ऐसा कहीं उधारी में धन डूबा हुआ है वो मिल जाएगा। 8वें नंबर पर बदनामी का दाग मिटेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट एंड दैट्स stand of defamation will be wiped out completely। जी, मकर राशि जात को बदनामी का दाग मिटने का योग बनेगा। तो ये बदनामी देखिए खुद की गलती से हुई है, फैमिली मेंबर्स की गलती से हुई है, झूठा आरोप कहीं लगा दिया गया है। जैसे भी बदनामी है उसका दाग मिटने का योग है। आप कुछ अच्छे कार्य करेंगे और समाज को नई दिशा देने वाले कार्य करेंगे। लोग आपके नए कार्यों को देखेंगे, आपकी वाही वाही होगी। अगर मकर राशि के जातक पिछले दिनों बदनाम हुआ है और उसके दिमाग में ये का ये विचार बार बार चल रहा है कि जिंदगी खराब हो गई, मकर राशि के जातक को आप लोगों की जिंदगी ऐसे खराब नहीं होती है। 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि, ईश्वर का अंश होता है और ये छोटे मोटे जो दाग लगते हैं ये ईश्वर खुद ही लगाता है और इनको ईश्वर ही मिटाता है। आपको सिर्फ ये करना है, अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। जीवन में कई सारे दाग आपके खुद ब खुद मिटते चले जाते हैं। तो आज आपको ये चंद्रमा भी बड़ा लाभ कराएंगे। अब जो है हम दृष्टिफल देखते हैं। चंद्रमा जो है 5वें भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। द मून वेल सिटिंग इन द 5th हाउस, इट विल थ्रो इज 7th एस्पेक्ट अपॉन द 7th हाउस। चंद्रमा पंचम भाव में बैठकर सीधी दृष्टि से खुद को ही देखेंगे। 7वें भाव का दृष्टिफल एस्पेक्ट रिजल्ट बता रहे हैं। पहला पॉइंट ये, मकर राशि जात को आज आप कोर्ट केस में जीतने की संभावना है। लिस्टिंग में आ जाएगा मामला और विचाराधीन कैदी की जमानत हो सकती है। तो देखिए संडे का दिन है, संडे के दिन तो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में तो रेगुलर कोर्ट्स बंद रहते हैं। हालांकि जमानती कोर्ट खुले रहते हैं, मजिस्ट्रियल कोर्ट तो रहते हैं, 7 डेज खुले रहते हैं। तो उसमें अगर विचाराधीन कैदी की जमानत करवानी है तो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टर्न को जब कोर्ट खुलेंगे आपको ये लाभ मिलेगा, संचित लाभ आपको मिलेगा और ये इसे कंसोलिडेटेड आप बेनिफिट कह सकते हैं या एक्यूमुलेटेड बेनिफिट कह सकते हैं, जो कैरी फॉरवर्ड होता है और अगली बार आपको मिल जाता है। जी, दूसरे नंबर पर देखते हैं पार्टनरशिप के बिजनेस में विवाद समाप्त हो जाएगा। साझेदारी का कोई व्यापार है मकर राशि के जातकों, हालांकि मकर राशि के जातकों को साझेदारी में ज़्यादा लाभ नहीं होता है, लेकिन थोड़ा ढंग से अगर इस व्यापार को चलाते तो क्या कि ये एक स्टैंड बन जाता है आपका व्यापार का और धीरे धीरे इसमें कुछ लाभ भी मिलने लग जाता है। लेकिन इससे पहले कि लाभ मिलना शुरू हो आपका पार्टनर धोखा भी दे देता है और पार्टनरशिप टूट भी जाते हैं। तो कुछ इसी तरह के अंजाम होते हैं पार्टनरशिप के। फिलहाल जो कुछ भी हैं, अगर आपका पार्टनर किसी की बातों में आ गया था, बहक गया था, आज उसे गलती का एहसास हो जाएगा और आपके साथ व्यापार में बने रहने का फैसला करेगा। तो इस तरह से कोई बड़ा विवाद है दोनों साझेदारों में, वो दूर हो जाएगा और आपके व्यापार लाभ का रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो आपके दिल और दिमाग में बैठ गई हैं और हो सकता है आपका जीवन ही बदल जाए, अगर ऐसा मन में हो रहा है तो देर नहीं करनी, सुपर थैंक्स दे देना चैनल को। सुपर थैंक्स देने के लिए सिर्फ 40 रुपये लगता है, 40 रुपीज़, और आपका सुपर थैंक्स पूरा हो जाता है। आप सुपर पर सुपर बन जाते हैं। सुपर थैंक्स देने के लिए जो थैंक्स टैब बार में थैंक्स बटन जो है उसको दबाइए, आगे से आगे की प्रोसेस पूरी कीजिए, सुपर थैंक्स दीजिए, सुपर बन जाइए।
हाँ, देखिए कि जो हैं, अब हम देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि जात को आज धनिष्ठा नक्षत्र खास लाभ में रहेगा। उत्तराषाढ़ श्रवण नक्षत्र सामान्य लाभ में है। और अब जो हम देखते हैं एक और ग्रह क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की तरफ, जो कर्क राशि में चल रहे हैं। 30 दिसंबर तक कर्क राशि में रहेंगे और साथ में 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री भी हो जाएंगे। फिलहाल कर्क राशि में यानी 7वें भाव में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। देखते हैं आज देते हैं या लेते हैं। मकर राशि जात को देवगुरु बृहस्पति आज आपको देने के मूड में हैं। वैवाहिक जीवन में आज बड़ा चमत्कार होने वाला है। आपका जो जीवन साथी है वो अभी तक आपसे अलग रह रहा है, दूर दूर रह रहा है, साथ रहना नहीं चाहता है, साथ में वो तलाक लेना भी नहीं चाहता है। ऐसा जीवन साथी जो है अपनी तरफ से ही आपके साथ रहने का फैसला करेगा और ये चमत्कार कराएंगे देवगुरु बृहस्पति। अब जो हैं देखिए, हम आपके कमेंट के जवाब देते हैं। एक कमेंट हमने चुना है 3 जून के वीडियो से। कमेंट यह है जिसमें पूछ रहे हैं कि मृत्यु पंचक क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। चलिए, अच्छा कमेंट है। देखिए, पंचक, पहले पंचक को समझिए। चंद्रमा जब कुंभ राशि और मीन राशि में गोचर करते हैं लगभग 5 दिन तक, वो अवधि पंचक काल कहलाती है। उस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं यानी नहीं किए जाते हैं जी। अब ये बात है कि मृत्यु पंचक क्या होता है। देखिए, जब पंचक की शुरुआत शनिवार के दिन होती है, उस पंचक को मृत्यु का पंचक माना जाता है। ये पंचक काल जो होता है थोड़ा ज़्यादा अशुभ रहता है जी। और इसमें कुछ विधान भी सख्त होते हैं। मांगलिक आयोजन पूरी तरह से निश्चित इसमें माने जाते हैं। साथ में स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होता है। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य पल है, जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करता है हमेशा शाम को 4 बजे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखते हैं हेल्थ इंडेक्स। स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा मकर राशि जात को। आपका मेंटल हेल्थ स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और तंदुरुस्ती रहेगी जी। कहीं कोई आज दिक्कत नहीं है आपके शरीर में, बिल्कुल एक्टिव मोड में रहेंगे। और बीमारी जो है आई प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। किसी के आंखों से संबंधित बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। नया चश्मा लगवाना है तो आज लगवा सकते हैं जी। इनकम देखते हैं। आज इनकम मकर राशि जात को आपकी अच्छी रहेगी। दोपहर 3 बजे के बाद खास लाभ मिलना शुरू होगा जी। कारोबार काम धंधे देखते हैं। राशि के स्वामी शुक्र देव है। महिला डेयर, सेल्फ डिफेंस, इमिटेशन ज्वेलरी, आभूषण, विवाह सामग्री और कॉस्मेटिक्स वाले लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है तो हनीमून स्पॉट, नाइट मार्केट, नाइट सफारी और दूध का पाउडर बनाने वाली फैक्ट्रियाँ लाभ में रहेंगी। मकर राशि के वे लोग जो आउटसोर्सिंग करते हैं, अपनी जो एक्सपर्ट सेवाएं जो हैं विभागों को देते हैं, सरकार को या कंपनियों को, लाभ में हैं। और साथ में प्राइवेट जॉब, गुब्बारे बेचने और खिलौने बेचने वाले खास लाभ में रहेंगे। बच्चों के बैलून बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स अच्छा कमाएंगे। कंपनी देखते हैं। अगर आपका जॉब मैरिज ब्यूरो में है तो वहाँ से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। जन्म कुंडली, मान लीजिए किसी के जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह वक्री अवस्था में, तो वैसे जातक को कम लाभ मिलेगा, बाकी आप सबको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी। महिलाओं की कैटेगरी देखते हैं। महिलाओं की कैटेगरी, घरेलू महिलाएं जो हैं, डोमेस्टिक वीमन, मन में खुशी रहेगी और आज शॉपिंग का मूड बनेगा। संतान आपका आदर करेगी। कामकाजी महिलाएं हैप्पी मूड में ड्यूटी देंगी। विद्यार्थी, प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई करने वाले अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे। LLB, MBBS, IIT और LLB करने वाले। सरकारी परीक्षा अच्छी होगी। इंटरव्यू अच्छा होगा आज। किसान भाई जो है माल सीधा मंडी में बेचने का फैसला करेंगे ताकि अच्छा लाभ मिले और बिचौलिए लाभ नहीं हट पे बीच में। बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, आज पुस्तकें और अखबार पढ़ने का मन होगा। मोबाइल कम देखेंगे आज जी।
शेयर मार्केट, चंद्रमा वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जहाँ शेयर मार्केट में आपको आज लाभ होगा, बड़े एस्टिमेट लगा सकते हैं। लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं है तो शेयर मार्केट में पैसा मत लगे, आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए पहले पंडित जी से जन्म कुंडली चेक करवाइए, उसके बाद उसमें बुध और राहु की स्थिति दिखवा लीजिए, उसके बाद ही आप फैसला कीजिए। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जी। अब देखते हैं लव लाइफ, प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो मकर राशि जात को आपके प्रेम जीवन, लव लाइफ पति और पत्नी के बीच में अच्छा रहेगा। मित्र के साथ दबाव पड़ेगा, जरा संभले। बहुत ही अच्छा शानदार प्रेम विवाह का प्रस्ताव आपको मिल सकता है और प्रेम की मुलाकात कीजिए अवश्य। यात्रा विचार शुभ यात्राएं रहेंगी आपके पूर्व, उत्तर और दक्षिण ऑस्पिशियस डायरेक्शंस फॉर ट्रेवलिंग ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब बता रहे आज की सावधानी, टुडेज प्रिकॉशन। आज की सावधानी है मकर राशि जात को यात्रा के दौरान सामान की हिफाजत करें, यानी यात्रा के दौरान सामान खो सकता है, जरा ध्यान रखना है आप लोगों को। शुभ समय, आज का शुभ समय रहेगा सुबह 6 से 7:30 बजे शुभ काल, रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे अमृत काल जी। तो ये है दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी जो हैं शुभ समय करने से फायदा होता है। राहु काल देखते हैं, अब देखते हैं आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा शाम के समय 4:30 बजे से 6 बजे का समय रहेगा शाम को जी। ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव राहु काल में शुभ कार्य न करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु के प्रभाव से दूषित होते हैं, खराब रिचुअल देते हैं जी। 4:30 to 6 PM राहु काल। देखते हैं आज का उपाय जी। टुडेज रेमेडी, मकर राशि जात को आज का उपाय है कि सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित कीजिए, साथ में गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। टुडेज रेमेडी फॉर यू कैप्रिकॉर्न डेट यू शुड ऑफर pious water to the sun, and also recite गायत्री मंत्रास for 108 times। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफ़ेद और भाग्य प्रतिशत 80।